नमस्कार, आप देख रहे हैं बघेली डिजिटल। आज बात एक ऐसे सम्मान समारोह की जिसने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति पूरे विंध्य की कृतज्ञता को एक मंच पर ला दिया। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक भावुक और गौरवपूर्ण माहौल देखने को मिला। अवसर था विंध्य के वरिष्ठ समाज सेवी, मीसाबंदी, पत्रकार, कवि और प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिन का। इस मौके पर 125 सामाजिक संगठनों ने मिलकर 70 सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस आयोजन में देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीर गति को प्राप्त जवानों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना था जिनकी बदौलत देशवासी सुरक्षित जीवन जीते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं देवतलाव विधायक गिरीश गौतम रहे। अध्यक्षता सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल ने की। वहीं विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सुभाष श्रीवास्तव का साल, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत भी पूरे सम्मान के साथ किया गया। समारोह में देशभक्ति का रंग उस समय और गहरा और हो गया जब राष्ट्रीय कवित्रियों ने ओजपूर्ण कविताओं का पाठ किया। वहीं युवा कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। मुख्य अतिथि गिरीश गौतम ने कहा कि देश के सैनिक ही हमारे असली हीरो हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने घरों में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे जवान हर मौसम और परिस्थिति में देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं। ऐसे वीरों का सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है। क्योंकि फौजी जो है उसका काम है ही सिखाया जाता। सुबह की परेड से शुरू करता शाम के रोज काम परेड तक रहता है। और आप भी 3 घंटे बैठे हो, मंत्रमुग्ध होकर बैठे हो, इसलिए आपके धैर्य को मैं सलाम करता हूँ। सैनिकों का सम्मान करके अपन एक प्रेरणा खड़ी कर। क्या बात। हमारा सैनिक हमें किताबों में नहीं पढ़ा, हमने स्वयं देखा। 48 डिग्री में खड़े हुए राजस्थान के बॉर्डर में सैनिक किस तरह से खड़ा होता है, जहां कोई कच्ची चीज रख दो रेत में वो पक जाती। वहां दौड़े में गए थे, वहां ले गए थे स्पीकर की हैसियत से बात दिखाई। वहां देखा उनको खड़ा होता है जब किस जज्बे के साथ खड़ा होता है। उसका केवल एक टारगेट था कि भारत माता की सुरक्षा करना, अपनी जान चली जाए तो चल जाए। एक नए लड़कों को, नए बच्चों को प्रेरणा देने का एक माध्यम है जहां बैठ करके इस तरह की बातचीत करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हमको भी भारत माता की रक्षा के लिए सैनिक बनना चाहिए। ये प्रेरणा का स्रोत होता है। सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल ने कहा कि रीवा और पूरा विंध्य क्षेत्र देशभक्ति की परंपराओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्रों द्वारा सेना के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने का उल्लेख करते हुए इस आयोजन को अनुकरणीय बताया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी, पूर्व सैनिक, छात्र, जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ यह समारोह राष्ट्रगीत के साथ संपन्न हुआ और सैनिकों के प्रति सम्मान का संदेश देकर सभी के दिलों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर गया। खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ विधिवत हम मां भारती के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित